ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे हाथ में एक सांप है और मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सांप है और मैं एकदम डर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। एकदम मुझे डर लग रहा है इसको देख के। आप भी देखिए, ये सांप, ये कोबरा सांप मेरे हाथ में है। मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि एक सांप है और मैं समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। बहुत डर लग रहा है मुझे और समझ नहीं आ रहा है, और बार बार मेरा विचार आ रहा है, मैं ऐसे भाग रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। ऐसा ही कुछ फ्रेंड्स होता है ना हमारे साथ में। जब कई बार हम अंधेरे में कोई हम रस्सी देख लेते हैं और हमें लगता है एक सांप है, तो क्या करते हैं, डर जाते हैं। हमें लगता है ऐसा कि हम सांप देख लिए हैं। ऐसा ही कुछ ओसीडी में होता है, जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ कैसा क्या चीज़ें होती हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रवि, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। और आज मैं बताने वाला हूँ कि ओसीडी में ऐसा क्या चीज़ होने लगती है, क्यों ओसीडी हमारी ठीक नहीं होती है, कौन सी एक वजह होती है बहुत सारी वजहों में जिसकी वजह से ओसीडी हमारी ठीक नहीं हो पाती है। रिबन का एग्जाम्पल मैंने दिया, और ऐसा कई बार हम अंधेरे में अगर हम देख लेते हैं तो हमको कई बार ऐसा लगता है ये रिबन जो है ये पता नहीं क्या है। इल्यूजन हमें हो जाता है, जैसे कि आप इल्यूजन में जानते हैं कोई चीज़ होती है और हमें लगती कुछ और है। जैसे अंधेरे में हम कोई चीज़ देख लिए, रस्सी देख ली मोटी सी, हमें लगा कि हम सांप देख लिए। उसी तरह से ओसीडी में भी होता है कि हमें लगता है चीज़ें। जैसे ओसीडी की शुरुआत कैसे होती है, कई बार हम कोई चीज़ टच कर लिए और हमें लगा कि हमारा हाथ गंदा हो गया है, तो हमें धूल दिखाई देती है, लगता है कि धूल हल्की फुल्की है। हालांकि हम जब ध्यान से देखते हैं तो धूल होती नहीं है, लेकिन हमारे मन को लगता है, वो बात होती है। उससे कुछ लोगों को सफाई का चक्कर होता है कि भाई हमारा हाथ साफ नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि भाई हमको कोई इन्फेक्शन हो जाएगा कोई चीज़ का, तो वो जाके हाथ धुल लेते हैं। जहाँ वो बुरी मन की बात मान लेते हैं, जो बुरा मन हमारा होता है, जो जोकर होता है। आप सबको एग्जाम्पल से समझाने के लिए मैंने 2 टॉयज़ लाए थे, वो समझाने के लिए। जैसे हमारा ये भोला है, भोलू मन जो है वो अच्छा मन होता है, और ये होता है जोकर, जो देखने में ही खराब लग रहा है। जोकर आपने देखा होगा। और ये होता है भोला मन, जो भोलू होता है। इससे आप अच्छा समझ सकते हैं। इसका नाम मैंने दिया है जोकर और ये है भोलू, क्योंकि मन तो हमारा भोला होता है, अच्छा मन। कई बार वो बातों को समझ पाता है लेकिन अप्लाई नहीं कर पाता है। तो जब होता है नॉर्मली हमारा ऐसे होता है कि हमारे मन दिमाग में अच्छा मन भी होता है और ये बुरा मन भी होता है। तो ये भी कुछ कहता है और ये भी कुछ कहता है। जिसकी हम बात मानने लगते हैं वो चीज़ सच्चाई हो जाती है। अगर हम यहाँ पे हम अच्छे मन की बात मानेंगे तो ये आगे रहेगा। अगर ओसीडी में क्या होता है ना कि बुरे मन की बातें हम मानने लगते हैं, तो ये हावी हो जाता है। ये जो जोकर है, जो देखने में खराब है, ये हमारे इस अच्छे मन पे, भोलू पे हावी हो जाता है और हमें परेशानियाँ होने लगती हैं। जैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू, अगर मान ली मैंने इस रिबन को देख लिया, रिबन को देखा और मैं अचानक से मुझे लगा ऐसा, एक पहली बार मेरा विचार आया कि सांप तो नहीं है, कोई इस तरह का सांप तो नहीं है। तो 2 तरह के विचार आएँगे। जो भोले मन में अच्छे मन विचार आएगा कि नहीं, ये तो रिबन है, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं बुरा मन क्या बोलेगा, हाँ, हो सकता है साँप है। तो अगर मैंने साँप की बात को मान लिया कि हाँ, ये साँप है, तो मुझे क्या होगा, डर होगा उस चीज़ से। मैं डरने लगूँगा कि नहीं, नहीं, भागो, भागो, इससे दूर भागो भाई। और जहाँ मैंने उसे बिलीव कर लिया, मानने लगा मैं कि हाँ, ये साँप है, तो मैं इससे भागूँगा। उसी तरह से मान लीजिए मेरा ये हाथ है, कहीं टच हो गया किसी चीज़ पे और वहाँ पे गंदगी मुझे लगी, ऐसा चीज़, ऐसा लगा मुझे कि हाथ मेरे गंदे हो गए हैं। और गंदगी से मेरा बिलीव है कि अगर हाथ गंदे हो जाते हैं तो कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई बीमारी मुझे ना हो जाए, बड़ी बीमारी ना हो जाए, तो मुझे हाथ धुलना पड़ेगा। तो जहाँ भी मेरा हाथ टच होगा, मैं हाथ जाके हाथ धुलूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। तो उस दिन फ्रेंड्स, हमें ऐसा लगता ही है। और ये जो विचार आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आपके मन में आते हैं, हर इंसान के मन में आते हैं। हर इंसान के मन में ये पॉज़िटिव, नेगेटिव विचार आते हैं। हर इंसान के जो ब्रेन में ये जो भोलू होता है और ये जो कहते हैं ना कि ये जो जोकर है, सबके दिमाग में है। बस होता क्या है ना फ्रेंड्स कि जो चीज़ हम जिस चीज़ को मानने लगते हैं, अगर हमने इसको माना, इसके विचार को माना, तो ये हावी हो जाएगा। अगर हमने इसकी बात को मान लिया उस समय, तो ये हावी होने लगेगा हमारे ऊपर। और जिसकी बात को हम ज़्यादा मानेंगे वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। हम जिसको ज़्यादा मानने लगेंगे, ज़ाहिर-सी बात है, हम जिसको ज़्यादा पूछते हैं, जिसकी बातों को मानते हैं, वो आदमी ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जिसकी बातों को अवॉइड करने लगते हैं, वो फिर हमारा दोस्त नहीं रहता है। तो अपने अच्छे मन को दोस्त बनाइए और लगने पे नहीं जाना है, हमें सबूत देखना है, हमें प्रूफ पे जाना है। ये मैं अगर रिबन को देख रहा हूँ और मैं उसके प्रूफ पे ना जाऊँ कि भाई ये सच में साँप है कि मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं देखूँगा ना कि ये तो पड़ा हुआ है, ये तो ज़िंदा नहीं है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये तो पतला-सा है, रस्सी दिख रही है मुझे, लाइट जला के देखूँगा मैं, अगर अंधेरे में मैंने देखा तो मैं सबूत पे जाऊँगा, सिर्फ़ लगने पे नहीं जाना है हमको। उसी तरह से अगर हम आपके हाथ में ऐसा लग रहा है कि भई गंदगी लग गई है, तो आपको लगने पे नहीं जाना है, उसके सबूत पे देखना है। देखना है कि आपका हाथ गंदा है कि नहीं है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी खराब हो रही है। ये फ्रेंड्स आपको बातें समझनी है। बहुत सारी बातें मैं वीडियोज़ में फ्री में बताता हूँ, लोग
वीडियोस को पूरा ध्यान से देखते नहीं हैं। वीडियोस को ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि हमारा मन जो है, बुरा मन हमें बहुत सारे वीडियोस को दिखाता है कि चलो हम यहाँ शॉर्टकट देख लें कि डॉक्टर साहब ने कुछ ट्रिक बताया होगा। असल में फ्रेंड्स ट्रिक कुछ होता ही नहीं है, यही तरीका है, इसी तरह से आपको समझना है, उसी बात को बार-बार रिपीट करना है। इसी को लोग सीबीटी थेरेपी कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। मैं यहाँ पे आपके कॉग्निशन को ठीक कर रहा हूँ, चीज़ों को जो समझ है उसको ठीक कर रहा हूँ। अगर किसी को नहाने का प्रॉब्लम है, अगर उस एग्जाम्पल से मैं बताऊँ, उसको ये लगता है कि मेरा हाथ साफ नहीं है, मेरा शरीर साफ नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि मेरा शरीर साफ नहीं है। शरीर साफ नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम सुंदर नहीं रहेंगे, बहुत लोग लगता है कि इन्फेक्शन हो जाएगा। बहुत लोगों को तो अपनी वजह ही पता नहीं है। जब मैं पूछता हूँ भाई आपको क्या हो जाएगा ऐसा, तो बोलते हैं पता नहीं। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि अपनी वजह को जानिए कि आपकी वजह क्या है। जब वजह को हम जानेंगे तभी तो हम ठीक कर पाएंगे। तो अपनी वजह को जानना है और उसको काउंटर करना है। उसका काउंटर जो होता है ना पार्ट, उसको बताना है, प्रूफ देखना है कि नहीं भाई अगर मैं नहा लिया, मेरा हाथ साफ है, शरीर साफ है, मैं पहले 10 मिनट नहाता था, मुझे 10 मिनट ही नहाना है। और मैं बात हमेशा बोलता हूँ कि अपने आसपास के लोगों को देखिए कि आपके आसपास के लोग कितना देर नहाते हैं, क्या वो उससे नहाने से वो खुश हैं कि नहीं, क्या वो काम करने से खुश हैं कि नहीं। आप तो 4 घंटा नहाकर भी खुश नहीं हैं। बहुत से लोग ऐसे मैं देखता हूँ जो 10 बार 20 बार हाथ धुल रहे हैं, बार-बार चेक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है। और ये बात आप जानिए कि अगर आप मान लीजिए 25 साल के हैं, 25 साल से आप कोई काम करते आए होंगे, आपको खुशी मिलती रही होगी, शांति मिलती रही होगी। तो अगर आपको जिस काम में शांति मिलती है, इसका मतलब वो काम सही है। मैं गलत कामों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर इन जनरल हम बात करें कि जो सोसाइटी में सही चीज़ होती है, जिसको हम सही मानते हैं, जैसे कि एक बार हाथ धुलना सही है। खाना खाने के पहले एक बार हाथ धुलना बिल्कुल नॉर्मल है, वो सही चीज़ है। अगर आपको दिख रहा है कि कहीं ज़मीन में आपका हाथ पड़ गया, मिट्टी आ गई, आपने हाथ धुल लिया, चलिए वो ठीक है। लेकिन मैं हमेशा आपसे बात बोलूँगा कि आपको लगने पे नहीं जाना है। क्योंकि फ्रेंड्स इन लगने से ही हमारी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, हम दवाइयाँ खा रहे हैं। दवाइयों का रोल जो होता है वो सिर्फ़ सपोर्टिव होता है, आपके मन को अच्छा करना होता है। आपको इतनी बेचैनी, घबराहट हो रही है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, नींद नहीं आ पा रही है, मन उदास रह रहा है इन सब चीज़ों से, क्योंकि बार-बार हम होता क्या है फिर हम एक चक्र में फँस जाते हैं, हम एक मतलब उस जाल में फँस जाते हैं। हम रोज़ वही हाथ धुल रहे हैं, बार-बार हाथ धुल रहे हैं, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। कहीं न कहीं हमारा अच्छा मन बोल रहा है, जो भोलू है बोल रहा है कि नहीं हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम रोक नहीं पाते खुद को। इस हरकतों को रोकने के लिए धीरे-धीरे करना पड़ता है, पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। एकदम से नहीं हो जाएगा ठीक 5 दिन में, 10 दिन में। करना पड़ेगा, रिपिटेशन करना पड़ेगा। और अगर आप खुद से काउंसलिंग से ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो कई बार दवाइयों का भी सहारा लेना पड़ता है। लेकिन दवा का रोल सिर्फ़ सपोर्टिव है, ये नहीं कि दवा आपको सब कुछ ठीक कर देगी। विचार तो आपको बदलने होंगे, ये बात आप समझिए। तो आखिरी में मैं ये बोलना चाहूँगा कि लगने पे नहीं जाना है, आपको बातों को देखना है, सबूत देखना है। लगने पे जाएँगे तो ज़िंदगी खराब होगी। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, कोई भी सवाल होंगे तो पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।